जय हिंद दोस्तों। तो आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार एसएससी, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस को एग्ज़ामों को देखते हुए जो टेस्ट सीरीज चलाई गई है, उसमें आज हम टेस्ट सीरीज 6 को इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है और साथ में टेस्ट सीरीज 1 से लेकर 5 तक का प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप चाहें तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के पहले सवाल से जो है वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? कौन जो एक पेशे से शिक्षक थे? तो ऑप्शन सी, जेबी कृपलानी। ठीक है, जेबी कृपलानी। अगला सवाल है, नौसैनिक विद्रोह के दौरान सैनिकों ने गिरफ्तार हुए किस नौसैनिक के रिहाई की मांग की थी? तो ये जो है ऑप्शन सी, बीसी दत्त। बीसी दत्त की रिहाई की जो यहाँ पे मांग हुई थी। अगला सवाल है, अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से समझौता किसने कराया था? तो ये जो है ऑप्शन सी, एनी बेसेंट ने। ठीक है, एनी बेसेंट ने। आधुनिक ऋषि संबोधन किसके लिए है? आधुनिक ऋषि संबोधन किसके लिए है? तो ऑप्शन ए, एमजी रनाडे के लिए। एमजी रनाडे के लिए। अगला सवाल है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो ऑप्शन बी, अवंतिका। ठीक है, अवंतिका। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल रही है दोस्तों, तो ऐसी और वीडियोस के लिए आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को जो है एक बार अपने सभी दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो अगला सवाल है कि मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था? संग्रहण जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित था? ऑप्शन ए, भू राजस्व से। अगला सवाल है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यतीत कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? तो ये जो है ऑप्शन डी, 90 दिन के भीतर। ठीक है, 90 दिन के भीतर। पंचायतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन जो यहाँ पे पंचायत के संदर्भ में सही है? तो ऑप्शन डी, केवल 3। मध्यवर्ती तरल पर एक पंचायत होगी। मध्यवर्ती स्तर पर जो है एक पंचायत होगी, ये कथन बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष एक अलग आयोग के रूप में अस्तित्व में आया था? तो ये जो है ऑप्शन सी, 2004 में। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये जो है ऑप्शन ए, गृह मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, गृह मंत्रालय के अधीन। अगला सवाल है कि भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी ऑप्शन बी, पहले संशोधन के द्वारा। बीजू जनता दल किस भारतीय राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? बीजू जनता दल। तो ऑप्शन सी, ओडिशा की। अगला सवाल है कि किस संख्यात्मक श्रृंखला में किसी पद की परिणात्मकता का ध्यान निम्नलिखित में से किस में रखा जाता है? तो ऑप्शन सी, माध्यिका में। ठीक है, माध्यिका में। निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, और सही कथन का यहाँ पे आपको चयन करना है। ऑप्शन बी, केवल कथन 2 ये सही है। इस 4 धाम यात्रा में शामिल तीर्थ स्थल हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ और हरिद्वार। जब आप 4 धाम यात्रा करते हैं दोस्तों, तो आपको केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ और हरिद्वार इन चारों की यात्रा करनी पड़ती है। ये कथन बिल्कुल सही है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक कंप्यूटर का जनक जो है ऑप्शन बी, एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। ठीक है, एलन ट्यूरिंग को। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्न में से कौन सा है? सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए, डीकॉम प्रोग्राम अनुदेश। डीकॉम प्रोग्राम अनुदेश। हार्ड डिस्क ड्राइव और नई डीवीडी को जोड़ने के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया करते हैं? हार्ड डिस्क ड्राइव और नई डीवीडी को जोड़ने के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन डी, फायरवॉल का। ठीक है, फायरवॉल का। डैश की मुद्राओं को चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर चित्रित किया गया है। तो ऑप्शन है, भरतनाट्यम के। निम्नलिखित में से किस त्योहार के नाम से उबालना या उबलना का अर्थ जुड़ा है? निम्नलिखित में से किस त्योहार के नाम से उबालना या उबलना का अर्थ जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन है, पोंगल से। ठीक है, पोंगल से। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का पहला 100% निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का पहला 100% जैविक राज्य है? तो ऑप्शन सी, सिक्किम भारत का। सिक्किम भारत का। रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य किस मिशन का संरक्षण करना है? तो ऑप्शन ए,
आर्द्रभूमि का। सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पे आपको सम्मिलित करना है, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये हुआ था 1987 ईस्वी में, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट जो है ये हुआ था 2015 में। अगला है रियो समिट जो है ये हुआ था 1992 ईस्वी में। और फास्ट UNIPC कॉन्फ्रेंस ये हुआ था 1995 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिए। अगला सवाल है कि वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है। वर्धमान ट्रॉफी जो है ये किससे संबंधित है, तो ऑप्शन सी भारोत्तोलन से। अगला सवाल है मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी। मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी, तो ऑप्शन सी मेड़ता की, ठीक है, मेड़ता की। कवकों का अध्ययन कहलाता है, कवकों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है, तो ऑप्शन बी माइकोलॉजी, ठीक है, माइकोलॉजी। अगला सवाल है कि सबसे बड़ा कुल कौन सा है। सबसे बड़ा कुल जो है ये कौन सा है, तो ऑप्शन डी कंपोजिटी, ठीक है, कंपोजिटी। जीवाणुओं में अभाव होता है, जीवाणुओं में अभाव होता है किसका, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया का, माइटोकॉन्ड्रिया का। हेनले के लूप का कार्य है, हेनले के लूप का कार्य क्या है, तो ऑप्शन ए जल का संरक्षण, जल का संरक्षण। रंध्रों के खुलने और बंद होने के लिए निम्नलिखित में से किसकी भूमिका रहती है, तो ऑप्शन डी द्वार कोशिकाओं की, ठीक है, द्वार कोशिकाओं की। सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपरिवर्तित होती है। इसके कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से लगभग डैश का अंतर होता है, तो ये जो है ऑप्शन डी 2 मिनट पहले जो है होता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा दी थी। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की अवधारणा दी थी, तो ऑप्शन बी माइकल फैराडे ने, माइकल फैराडे ने। विद्युत चुंबक की प्रबलता जो है, विद्युत चुंबक की प्रबलता धारा बढ़ने पर बढ़ जाती है, विद्युत चुंबक की प्रबलता जो है धारा बढ़ने पर बढ़ जाती है। अगला सवाल है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है ये क्या है, तो ऑप्शन सी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। झूले पर बैठे लड़के की गति डैश होती है, झूले पर बैठे लड़के की गति डैश होती है, तो ऑप्शन डी आवृत्ति गति। अगला सवाल है दृश्यमान विकिरण की खोज किसने की थी। दृश्यमान विकिरण की खोज जो है ये किसने की थी, तो ऑप्शन सी आइजैक न्यूटन ने। निम्न में से डैश एक कमजोर बल है, निम्नलिखित में से डैश एक कमजोर बल है, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण बल जो है एक कमजोर बल है। धातुएं निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म नहीं दर्शाती है। धातुएं निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म नहीं दर्शाती है, तो ऑप्शन बी द्युतिहीनता, द्युतिहीनता। निम्नलिखित धातुओं को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। निम्नलिखित धातुओं की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करें, तो ऑप्शन डी सोडियम लोहा चांदी और सोना, सोडियम लोहा चांदी और सोना। अगला सवाल है अल नीनो के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन है यह एक अस्थायी गर्म समुद्री धारा है जो पेरू के निकट प्रकट होती है। यह एक अस्थायी गर्म समुद्री धारा है जो पेरू के निकट प्रकट होती है। निम्न में से कौन सा पड़ोसी देश भारत से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की दूरी साझा करता है, तो ये जो है ऑप्शन सी बांग्लादेश। निम्न में से कौन सा जापान के चार मुख्य द्वीपों में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जापान के 4 मुख्य द्वीपों में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन डी सांसी जो है ये शामिल नहीं है, सांसी। भारतीय राष्ट्रपति के लिए महाभियोग प्रस्ताव है, भारतीय राष्ट्रपति के लिए महाभियोग प्रस्ताव कौन सा है, तो ऑप्शन बी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। सरकार के राजस्व व्यय में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। सरकार के राजस्व व्यय में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है, तो ऑप्शन बी वेतन पेंशन ब्याज अनुदान एवं सब्सिडी पर व्यय, वेतन पेंशन ब्याज अनुदान एवं सब्सिडी पर व्यय। अगला सवाल है निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषाएं द्रविड़ भाषा मानी जाती है। कौन सी भाषा जो ये द्रविड़ भाषा मानी जाती है, तो ऑप्शन सी तमिल कन्नड़ मलयालम और तेलुगु, तमिल कन्नड़ मलयालम और तेलुगु। अगला सवाल है कि भारत में सार्वजनिक जनहित याचिका की अवधारणा किस न्यायिक निकाय द्वारा दी गई थी। ये दी गई थी किसके द्वारा, तो ऑप्शन ए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत का क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनेगा। भारत का क्षेत्र जो है निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनेगा, तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से, राज्यों के क्षेत्र से, केंद्र शासित प्रदेशों से और ऐसे क्षेत्र जिसका अधिग्रहण किया जा सकता है, इन सभी से मिलकर बनेगा, ठीक है। अगला सवाल है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताइए जिसे दी ईगल्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है। द ईगल्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है किसे, तो
ऑप्शन डी तोरना किला को निम्न में से कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो ऑप्शन ए मालवा, ठीक है, मालवा। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो ऑप्शन डी चिल्का। भारतीय राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? तो ये किया है ऑप्शन सी 3 श्रेणियों में। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि की दृष्टि से भारत का सबसे उत्पादक हिस्सा है? कृषि की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा उत्पादक हिस्सा है कौन सा? तो ऑप्शन ए उत्तरी मैदान। पांगयोंग वियतनाम कहाँ स्थित है? पांगयोंग विमानपत्तन कहाँ स्थित है? तो ये है ऑप्शन बी सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम में। अगला सवाल है, सर्वेक्षण शोध का संस्थापक किसे कहा जाता है? सर्वेक्षण शोध का संस्थापक जो है किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी पीएफ लार्जलस फील्ड को निम्नलिखित में से किस नगर को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है? एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है किसे? ऑप्शन ए वेनिस को, ठीक है, वेनिस को। एलिफेंट पास कहाँ स्थित है? एलिफेंट पास जो है यह है ऑप्शन बी श्रीलंका में। भारत में पीएसएलवी का पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? तो ऑप्शन सी 1994 में। भारत में पीएसएलवी का पहली बार इस्तेमाल किया गया था 1994 में। भारतीय मुक्केबाजी चैंपियन मेरी कॉम किस राज्य से संबंधित है? मेरी कॉम जो है ये संबंधित है किस राज्य से? तो ऑप्शन सी मणिपुर से। पीसो किस देश की मुद्रा है? पीसो जो है ये किस देश की मुद्रा है? तो ऑप्शन बी मैक्सिको की। पीसो जो है ये मैक्सिको की मुद्रा है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध ब्राह्मण धर्म से नहीं है? निम्नलिखित में से किसका संबंध ब्राह्मण धर्म से नहीं है? तो ऑप्शन डी भगवती सूत्र का। किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? तो ये जो है ऑप्शन ए मोहम्मद शाह के समय। किस जनजाति के लोग अपने रसोई घर में लाल बांग्ला कहते हैं? किस जनजाति के लोग अपने रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं? तो ऑप्शन डी भूंजिया जनजाति के लोग। एहोल अभिलेख किस भाषा में है? एहोल अभिलेख जो है ये किस भाषा में है? तो ऑप्शन डी संस्कृत भाषा में, ठीक है, संस्कृत भाषा में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान अस्तित्व में आए 2 राज्य थे। तो ऑप्शन सी विजयनगर और बहमनी। कौन से षड्यंत्र जांच को ब्रिटिश लेबर पार्टी ने न्यायिक घोटाला कहा था? ऑप्शन बी मेरठ षड्यंत्र जांच को। कौन सा देश पर्वतों और नदियों की भूमि कहलाती है? तो ऑप्शन बी थाईलैंड। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? निरंकारी आंदोलन की शुरुआत जो है ये की थी ऑप्शन ए बाबा दयाल दास ने। अगला सवाल है, वेनिजुलास कहाँ का प्रधानमंत्री बना और उसने देश को प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में शामिल कर दिया? तो ऑप्शन सी ग्रीस में, ठीक है, ग्रीस। कैश एंड कैरी और उधार पट्टे कानून किस देश से संबंधित है? कैश एंड कैरी और उधार पट्टे कानून किस देश से संबंधित है? तो ऑप्शन डी अमेरिका से, ठीक है, अमेरिका से। पास्कल ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स किसकी आत्मकथा है? तो ऑप्शन ए गैथोर्न हार्डी की। 1508 ईस्वी में चोला का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? चोला का युद्ध जो है किसके मध्य लड़ा गया था? तो ऑप्शन डी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और गुजरात के शासकों के मध्य। महाराज रणजीत सिंह की नई सेना में निम्नलिखित में से किस एक को शामिल नहीं किया गया था? तो ऑप्शन डी गुजराती को जो है ये शामिल नहीं किया गया था। श्रमिकों के लिए सर्वप्रथम 1870 में किसने एक श्रमिक क्लब की स्थापना की थी? किसने की थी? ऑप्शन ए शशिपदा बनर्जी ने। अगला सवाल है कि हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानियोमा किस देश में स्थित है? तो यह है ऑप्शन डी म्यांमार में, ठीक है, म्यांमार में। जिनमें में से कौन से कथन सही नहीं है? कौन सा कथन जो यहाँ पे सही नहीं है आपको बताना है? तो ऑप्शन सी नाथुला दर्रा सिक्किम या भूटान को आपस में जोड़ती है। ये कथन यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। सही कौन कौन से एक बार देख लेते हैं। तो अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर गुरु शिखर है, ये कथन बिल्कुल सही है। कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाब पर्वत की श्रेणियों के मध्य स्थित है, ये भी कथन सही है। और विश्व का सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी साकापोशी है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। अगला सवाल है भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की शाब्दिक कमी होती है?
तो ये है ऑप्शन ए जस्ता की। मंदाकिनी नदी किस जिले से निकलती है? मंदाकिनी नदी जो है ये ऑप्शन सी चोराबाड़ी ताल झील से निकलती है। मंदाकिनी नदी जो है किस झील से निकलती है? तो चोराबाड़ी ताल झील से। अगला सवाल है, भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो ये जो है ऑप्शन ए हेरोल्ड मैकमिलियन। भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है हेराल्ड मैकमिलियन थे। अगला सवाल है, सही कथन का चयन करें। कौन सा कथन जो है इनमें से सही है? तो ऑप्शन ए नाबार्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष रंजना कुमार है। नाबार्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है ये है रंजना कुमार। अगला सवाल है, किसका मिलान असत्य है? किसका मिलान जो है असत्य यानी गलत है? तो ऑप्शन बी भारत का सबसे ऊंचा हवाई पतन नैनीताल उत्तराखंड में है। यह कथन बिल्कुल गलत है। विश्व की सबसे छोटी नदी रोड नदी है। यह कथन बिल्कुल सही है। और विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय पिटी संग्रहालय है। यह भी कथन सही है। और भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल कच्छ गुजरात में है। यह भी कथन बिल्कुल सही है। सिर्फ ऑप्शन बी जो है यहाँ पे गलत है। अगला सवाल है, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितनी है? भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या जो है कितनी है? तो ऑप्शन है 20। भूप्रवृत्ति में खनिजों के रूप में कितना प्रतिशत कार्बन उपस्थित होता है? तो ऑप्शन है 0.25 सॉरी 0.025। ठीक है 0.025। आयनिक यौगिकों के क्वथनांक उच्च होते हैं। ठीक है क्वथनांक उच्च होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का परिणाम नहीं है? कौन सा जीवाश्म ईंधन का परिणाम जो है नहीं है? तो ऑप्शन सी जैव भार नहीं है। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया में लवण के साथ और क्या बनता है? अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया में लवण के साथ और क्या बनता है? तो ऑप्शन डी पानी। ठीक है पानी। एक ट्रांसक्रिप्शन इकाई में क्रम से इंट्रॉन का निकलना तथा एक्सॉन का जुड़ना कहलाता है क्या? तो ऑप्शन डी सप्लाइसिंग। ठीक है सप्लाइसिंग। निम्न में से किस समूह की एंटीबॉडीज से एलर्जिक क्रिया प्रारंभ होती है? निम्नलिखित में से किस समूह की एंटीबॉडीज से एलर्जिक क्रिया आरंभ होती है? तो ये जो है ऑप्शन बी आईजीई के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करता है? कौन सा ऑक्साइड जो है अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करता है? ऑप्शन ए एल्युमिनियम ऑक्साइड। साइपन द्वीप किस महासागर में स्थित है? साइपन द्वीप है ये किस महासागर में? ऑप्शन सी प्रशांत महासागर में स्थित है। अष्ट सहस्रिक प्रज्ञा प्रामित और पंचरक्ष चित्रित पांडुलिपि है ये किस काल के हैं? ये जो है ऑप्शन सी पाल युग के हैं। ठीक है पाल युग के। हॉलैंड या डच के व्यापारियों ने पटना में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो ये जो है ऑप्शन ए 1632 ईस्वी में। 1632 ईस्वी में। बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण कौन से हैं? बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण कौन से हैं? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है हिमालय है, दक्षिण पश्चिम मानसून है और कर्क रेखा की स्थिति है। ठीक है अगला सवाल है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में समस्त आर्थिक गतिविधियों का संचालन एवं नियंत्रण सरकार द्वारा किया जाता है, ये अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो ऑप्शन सी समाजवादी अर्थव्यवस्था। लेसर फेयर सिस्टम अर्थात हस्तक्षेप की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन ए सेरा ने। ठीक है सेरा ने। अगला सवाल है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है कब शुरू किया गया था? तो ऑप्शन सी 1952 ईस्वी में। अगला सवाल है, भारतीय कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? तो ये देखी जाती है ऑप्शन ए अदृश्य बेरोजगारी की। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन जो है कब किया गया था? ऑप्शन ए 18 नवंबर 2004 को। 18 नवंबर 2004 को। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पे? तो ऑप्शन बी मैसूर में। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ऑप्शन सी 2006 में। भारत में गोल्डन हैंडशेक योजना किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। जीएसटी किस प्रकार का कर है? जीएसटी जो है ऑप्शन ए अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है जीएसटी जो है ये एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है
तो आज की वीडियो जो है दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं और आशा है कि आपको ये वीडियो जो है हेल्पफुल लगी होगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले दिन एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।